एवरीवन, तो आज मैं 2022 में रिलीज हुई बबल एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6, माई एनिमे लिस्ट की रेटिंग है 7.4 और 96% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो को दिखाते हुए, जो कि अब एक बहुत बड़े से बबल से घिरा हुआ है। अब हमें दो टीम दिखाई जाती है जो कि पार्कोर टूर्नामेंट के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। एक टीम का नाम होता है ब्लू ब्लेज और दूसरी टीम का नाम हमें जानने की जरूरत नहीं है। मैच के दौरान ब्लू ब्लेज का एक प्लेयर उसागी बबल पर बाउंस करके बिल्डिंग क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से नाकामयाब होता है और पानी में बने एक पिंक कलर के बवंडर में, जिसे मूवी में एंटलियन पिट कहा गया है, उसमें वो गिरने ही वाला था कि तभी मूवी के हीरो हिबिकी की एंट्री हो जाती है, जो कि उस बबल पर आसानी से बाउंस कर पा रहा था। असल में हिबिकी ही इकलौता ऐसा बंदा होता है जो कि इन बबल्स पर बाउंस कर सकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता तो वो बुरी तरह से नाकामयाब होता। खैर, हिबिकी उसागी को बचाने के बाद रेस को कंप्लीट करता है, जिससे ब्लू ब्लेज टीम जीत जाती है। अब रात को हम देखते हैं कि जीत की खुशी में टीम सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं हिबिकी अकेले ही बाहर खड़ा हुआ था। दरअसल हिबिकी अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है माकोटो। माकोटो एक साइंटिस्ट है जो कि इन बबल्स पर स्टडी कर रही है कि ये कहां से आए हैं और क्यों। खैर, माकोटो हिबिकी से बातें कर ही रही थी कि तभी हिबिकी को टोक्यो टावर से गाने की आवाज आती है। उसे फॉलो करते हुए वो टावर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं माकोटो फौरन से शिन को बताती है कि हिबिकी को वापस से वो गाना सुनाई दिया है और वो टोक्यो टावर की तरफ निकल गया, जिससे हम समझ पाते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। शिन हिबिकी के पीछे जाता है और फिर माकोटो हमें बताती है कि आखिर इन बबल्स की शुरुआत हुई कैसे। तो दरअसल 5 साल पहले अचानक आसमान से पूरी धरती पर बबल्स गिरना शुरू हुए। उसी दौरान टोक्यो टावर के पास एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद पूरे टोक्यो के आसपास एक बहुत बड़ा सा बबल क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद पूरी धरती पर तो बबल गिरना बंद हो जाते हैं, लेकिन टोक्यो में नहीं। फिर धीरे धीरे करके ये बबल्स वाटर में कन्वर्ट होते हैं और टोक्यो पानी में डूबने लगता है। और फिर धीरे धीरे लोग परेशान होकर टोक्यो को छोड़कर जाने लग जाते हैं। टोक्यो का ऐसा मंजर देखकर पूरी दुनिया से साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भी आते हैं, लेकिन कोई भी इन बबल्स के गिरने की वजह नहीं पता कर पाता। धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही गुजरता है और फिर कुछ लड़के जो कि ऑर्फन होते हैं वो इस अबेंडेंट सिटी में आकर रहने लग जाते हैं और यहाँ के इन्वायरमेंट के आदी हो जाते हैं। और उसी में से एक लड़का होता है हिबिकी। बैक टू द स्टोरी, हिबिकी टावर के पास पहुंच गया था और वो क्लाइंब करते हुए ऊपर जा रहा था। एक्सप्लोजन के बाद से ही टावर के पास कुछ रेड क्लाउड्स फॉर्म हो गए थे और यहाँ पर बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सी ग्रेविटी फील्ड भी पाई जाती है। हिबिकी क्लाइंब करते हुए इन लाल बादलों के पास पहुंच ही गया था कि तभी उसे इतनी एबेंडेंट सी जगह पर एक लड़का नजर आता है, जिसे देखकर वो डिसबैलेंस हो जाता है और सीधा पानी में गिरता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हिबिकी को पानी में गिरते हुए देखकर एक बबल भी फौरन से पानी में कूद पड़ती है और देखते ही देखते वो बबल एक लड़की का फॉर्म ले लेती है और हिबिकी को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिबिकी और वो लड़की अब पानी से बाहर एक जगह पर थी। हिबिकी बेहोश था और वो लड़की जैसे ही हिबिकी को हाथ लगाती है, उसके हाथ पर छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं और सेम टाइम पर हिबिकी को भी होश आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। वहीं दूसरी तरफ हिबिकी के दोस्त परेशान थे और तभी वो लोग देखते हैं कि शिन अपनी बोट पर हिबिकी और उसी लड़की को लेकर आ रहा होता है। शिन सभी को बताता है कि इस लड़की ने हिबिकी की जान बचाई। शिप पर आते ही ये लड़की बिल्कुल अजीब सा बिहेव करने लगती है, मतलब इधर उधर उछलना कूदना और सीधा खाने पर अटैक। असल में इस लड़की को भी ठीक से चलना और बोलना नहीं आता, लेकिन इस लड़की की एथलेटिक एबिलिटीज को देखकर शिन इसे ब्लू ब्लेज टीम में शामिल कर लेता है। अब रात हो गई थी और हिबिकी सो रहा था। तभी ये लड़की हिबिकी के पास पहुंचकर उसके फेस को टच करती है, जिससे उसके हाथ पर फिर से बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं, जिससे इस लड़की को ये बात तो समझ में आ जाती है कि हिबिकी के छूने पर वो वापस से बबल बन जाएगी। तो अब अगले दिन से ही इस लड़की की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ये लड़की बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करती है। कभी मुर्गियों के घर में घुसकर अंडे तोड़ देती है तो कभी हिबिकी के हेडफोन्स चुरा लेती है। ये सब करने के बाद फिर शिप के टॉप पर जाकर ये गाना गुनगुनाने लगती है। खैर, अब अगले सीन में ये सभी मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब माकोटो पूछती है कि आखिर इस लड़की का नाम क्या है। हिबिकी कहता है मुझे नहीं पता। माकोटो कहती है इसने तुम्हें बताया नहीं, फिर तो तुम ही इसका कोई नाम रख दो। हिबिकी कहता है आज सुबह ये एक गाना गा रही थी तो इसकी सिंगिंग एबिलिटी को देखते हुए इसका नाम ऊटा रख देते हैं। दरअसल जापानीज में ऊटा शब्द का मतलब होता है गाना।
अब अगले दिन रात को माकोटो ऊटा को लिटिल मरमेड की स्टोरी सुनाती है, जिसके बाद अगले दिन से ही ऊटा हिबिकी को प्रिंस और खुद को लिटिल मरमेड बोलने लग जाती है, जिससे बेचारा हिबिकी बिल्कुल शर्म से लाल होने लग जाता है। खैर, अब अक्सर ऊटा कुछ किताबें पढ़ती नॉलेज के लिए, और इसी दौरान उसे रियलाइज होता है कि ये दुनिया हमेशा से बनी और बिखरी है। इस पर माकोटो ऊटा से बताती है कि आज से 4.5 बिलियन साल बाद ये मिल्की वे भी इसी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कोलाइड होकर नष्ट हो जाएगी और फिर दोबारा से एक न्यू गैलेक्सी का निर्माण होगा। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि हिबिकी अपने सीक्रेट गार्डन में था, जिसके बारे में उसके दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं पता था। ऊटा उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच जाती है और हिबिकी अब यहाँ पर ऊटा से अपनी स्टोरी शेयर करता है। तो असल में हिबिकी के कान बचपन से ही काफी सेंसिटिव हैं। हिबिकी की मॉम ने हर एक कोशिश की हिबिकी को ट्रीट करने की, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका, जिसके बाद थक हार कर हिबिकी की मॉम ने उसे एक सेंटर में छोड़ दिया। और 5 साल पहले जब बबल्स पहली बार दिखे थे, तब हिबिकी टोक्यो टावर में सेंटर के बच्चों के साथ मौजूद था और तब पहली बार उसने उसी गाने को सुना था। हिबिकी की बातें सुनकर ऊटा अचानक से उठती है और गाना गाने लग जाती है, जिससे हिबिकी को पता चलता है कि उस गाने के पीछे ऊटा ही है। खैर, अब रात को हम देखते हैं कि एक पार्कर टीम जिसका नाम अंडरटेकर होता है, वो लोग शिप में घुसकर माकोटो को किडनैप कर ले जाते हैं और अगली सुबह इन सभी को माकोटो की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है। असल में आज अंडरटेकर और ब्लू ब्लेज टीम के बीच में एक मैच होने वाला है और जो भी इस मैच को जीतेगा उन्हें फूड सप्लाईज के साथ साथ माकोटो भी मिलेगी। जी हाँ, अंडरटेकर ने माकोटो को मैच का प्राइज बना दिया था। खैर, अब ब्लू ब्लेज मैच के लिए पहुंचते हैं और आज ऊटा भी इनकी तरफ से मैच खेलेगी। तो मैच स्टार्ट होता है और अंडरटेकर ब्लू ब्लेज पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि अंडरटेकर टीम के पास जेट बूट्स थे जो कि हाई जंप करने में हेल्प कर रहे थे, लेकिन इससे ब्लू ब्लेज पर ज्यादा देर तक फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास ऊटा थी और ऊटा की हेल्प से ब्लू ब्लेज ये टीम जीत जाती है। लेकिन मैच के बीच में ऊटा गलती से हिबिकी का हाथ टच कर लेती है, जिससे उसका पूरा का पूरा एक हाथ ही बबल बनकर गायब हो गया था। अब रात को मैच जीतने की खुशी में एक सेलिब्रेशन चल रहा था और यहाँ पर पहली बार हिबिकी अपने टीम मेंबर्स के साथ मौजूद था और वो सभी को यहाँ पर अप्रिशिएट भी करता है, जिसके उसके टीम मेंबर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि आखिर हिबिकी को ये हो क्या गया है। खैर, हिबिकी ध्यान देता है कि ऊटा इनके बीच नहीं है। वहीं हम ऊटा को देख पाते हैं जो कि हिबिकी के सीक्रेट गार्डन में अकेली खड़ी होती है कि तभी उसे टोक्यो टावर से वो गाना सुनाई देता है जिसे वो अक्सर गुनगुनाती है। ऊटा भी उस आवाज को फॉलो करते हुए गाना गुनगुनाने लग जाती है और तभी अचानक से उसके सामने एक रेड आई फॉर्म होती है, जिससे ऊटा बातें करने लग जाती है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि ये रेड आई ऊटा की बहन है और उसे घर वापस बुला रही है और अगर ऊटा वापस घर नहीं लौटी तो कुछ बहुत बुरा होगा। ये बातचीत खत्म हुई थी कि तभी हिबिकी वहाँ पर पहुँच जाता है और ऊटा को शेल का एक लॉकेट बनाकर उसे गिफ्ट करता है। फिर वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने लग जाता है कि उसके आने से वो कितना चेंज हो गया है। यहाँ पर ये दोनों एक किस शेयर करने ही वाले थे कि तभी आसमान से दोबारा 5 साल पहले की तरह ढेर सारे बबल्स गिरने लगते हैं। वहीं बिल्डिंग के झटके से ऊटा का हाथ हिबिकी के सामने भी रिवील हो जाता है, जिसे देखकर हिबिकी काफी शॉक था कि आखिर ऊटा है क्या। ऊटा की बॉडी से निकलकर एक बबल हिबिकी की नोज पर हिट होता है, जिससे उसे कुछ ग्लिम्स नजर आते हैं और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ऊटा एक्चुअली में स्पेस से आई है किसी मिशन पर और 5 साल पहले हिबिकी ने टावर से जिस एक बबल को देखा था वो ऊटा ही थी। ऊटा कहती है मुझे जाना होगा, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, अगर मैं नहीं गई तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। ये कहकर वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ माकोटो इस नज़ारे को देखकर कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द टोक्यो से बाहर निकलना होगा। सीन वापस से शिफ्ट होता है हिबिकी की तरफ, जो कि ऊटा को रोकने के लिए पानी में कूद गया था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी टीम शिप लेकर पहुँच जाती है। ये लोग शिप के थ्रू टोक्यो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी इनकी शिप क्रैश हो जाती है, जिसके बाद हिबिकी फैसला करता है कि वो टावर में जाएगा क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि ऊटा वहीं होगी और उसे ऊटा को बचाना है। हिबिकी की बातें सुनकर यहाँ पर उसकी टीम भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ऊटा को देखते हैं जो कि उसी रेड क्लाउड के अंदर मौजूद एक बड़े से बबल के अंदर चली जाती है। वहीं अब ब्लू ब्लेज भी टावर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम था रेड क्लाउड के अंदर जाना। यहाँ पर अब इनके साथ शिन भी ज्वाइन करता है और शिन की हेल्प से फाइनली हिबिकी उस बबल के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। हिबिकी के अंदर जाते ही लाल बादल गायब हो जाते हैं और आसपास जो कॉम्प्लेक्स सी ग्रेविटी फील्ड थी वो भी खत्म हो जाती है। वहीं हिबिकी अब क्लाइंब करके ऊपर पहुंचता है, जहां पर उसे सब कुछ वैसा ही मिलता है जैसा कि 5 साल पहले था।
और सब कुछ फ्रीज हो रखा था। यहाँ पर वो अपने यंगर सेल्फ को भी देख पाता है और अब हिबिकी को सब कुछ समझ में आ चुका था। दरअसल जब पहली बार बबल्स गिरे थे तब हिबिकी टोक्यो टावर में था और यहाँ पर वो उटा का गाना सुन पा रहा था अपने कान की सेंसिटिविटी की वजह से। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और शायद ये इंटरेक्शन बाकी के बबल्स को पसंद नहीं आता और शायद ना चाहते हुए हिबिकी ने ही बबल्स को गुस्सा दिला दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि एक्सप्लोजन के बाद हिबिकी को बचाने वाली उटा ही थी। हिबिकी जैसे ही अपने यंगर सेल्फ को टच करता है वैसे ही सब कुछ गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से वही रेड आई नजर आती है जिसके बीचों बीच उटा एक बबल में फंसी हुई थी और अपने जैसे दिखने वाली एक ब्लैक शैडो से लड़ रही थी। हिबिकी उटा तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है। तभी कुछ रेड बबल्स हिबिकी पर अटैक कर देते हैं और वो एक बबल में ट्रैप हो जाता है। हिबिकी को फंसा हुआ देखकर उटा उस ब्लैक शैडो से अपना पीछा छुड़ाती है और बबल से बाहर निकलकर वो हिबिकी को बचाते हुए टावर से बाहर गिर जाती है। सेम टाइम पर हिबिकी को होश भी आ जाता है और वो देखता है कि उटा बबल में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि उटा ने हिबिकी को टच कर लिया था। वहीं वो रेड आई गायब हो जाती है जिसकी वजह से पूरा टावर कोलैप्स हो जाता है। वहीं अब सारे रेड बबल्स हिबिकी के पीछे पड़े हुए थे। हिबिकी अब उटा को बचाते हुए बबल से भाग रहा था। तभी उटा को वो सभी पल याद आते हैं जो कि उसने हिबिकी के साथ गुजारे थे और यहाँ पर वो उसी लिटिल मरमेड की कहानी को भी याद करती है जिसमें लिटिल मरमेड ने भी खुद को त्याग दिया था प्रिंस को बचाने के लिए। उटा धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही थी और उसकी बॉडी से निकल रहे ब्लू बबल रेड बबल को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे थे। मतलब यहाँ पर अच्छाई बुराई पर हावी हो रही थी। भागते हुए अब ये दोनों पानी में गिरते हैं और यहाँ पर उटा हिबिकी के साथ एक किस शेयर करती है। अगले ही पल हम इन दोनों को पानी के ऊपर देख पाते हैं जहाँ पर उटा हिबिकी को फाइनल गुड बाय करते हुए कहती है कि अब उसके अंदर एक इंसान का दिल है जिसकी वजह से वो दुख, दर्द, प्यार और अकेलापन महसूस कर सकती है और ये सिर्फ हिबिकी की वजह से ही हो पाया है। इसी के साथ उटा पूरी तरह से बबल बनकर गायब हो जाती है। वहीं टोक्यो के ऊपर जो बड़ा सा बबल फॉर्म हुआ था वो भी अब गायब हो जाता है और अब एक बार फिर से पूरी धरती पर बबल्स गिरते हैं। वहीं माकोटो कहती है बिग बैंग के बाद से बनने और बिखरने की ये साइकिल कभी नहीं रुकी और ये इसी तरह से जारी रहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोक्यो में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। धीरे धीरे करके लोग वापस आ रहे थे। मूवी के लास्ट सीन में हम ब्लू ब्लेज और एक टीम के बीच में मैच होते हुए देख पाते हैं जिस दौरान हिबिकी के आसपास एक बबल उसे फॉलो कर रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि उटा एक बबल के फॉर्म में अभी भी इस धरती पर मौजूद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो जिंदगी, मौत और पुनर्जन्म के कभी न खत्म होने वाले साइकिल और हांस क्रिश्चियन एंडरसन की द लिटिल मरमेड स्टोरी को कंबाइन करके ये स्टोरी क्रिएट की गई है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप हाई क्वालिटी का एनिमेशन देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इस मूवी का एनिमेशन काफी ज्यादा तगड़ा है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।